आज के इस लेसन में हम पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर इनके ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स डॉट टैब में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर का ऑप्शन है, लेकिन पॉइंट का ऑप्शन नहीं है। पॉइंट की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है पी ओ एंटर। पी ओ एंटर करेंगे आप तो आपके पास पॉइंट एंटर हो जाएगा, और एक ही पॉइंट देखिए एंटर हुआ है, दोबारा दूसरा पॉइंट आप एंटर करने के लिए दोबारा से पी ओ एंटर करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट एंटर हो जाएगा। अब मल्टीपल पॉइंट एंटर करने के लिए अब आपको यहाँ पे देखिए नजर नहीं आ रहा होगा सही, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो सही नजर आ जाता है। अब मल्टीपल पॉइंट एंटर करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने करना होता है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने मल्टीपल पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते जाएं, देखें क्लिक क्लिक करते जाएं तो आपके पास देखिए मल्टीपल पॉइंट एंटर होते जा रहे हैं। तो आपके पास पॉइंट यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास आपके पास ये यहाँ पे पॉइंट एंटर हो चुके हैं। अब इन पॉइंट्स का स्टाइल चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, देखें अब यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आपके पॉइंटर मूव हो रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग होगी स्नैप टू ग्रिड, इसको ऑफ कर दें। तो अब आप जहां पे मर्जी पॉइंट एंटर कर दें। अगर आप स्नैप टू ग्रिड को ऑन रखेंगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट मूव होता जाएगा, देखें। तो स्नैप टू ग्रिड को आपने ऑफ कर देना है। अच्छा, अब ये पॉइंट जो आपको सही नजर नहीं आ रहे तो इनको आपने जो है तो इनको फॉर्मेट चेंज करने के लिए, तो अब इसकी फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करें, मोर कमांड पे क्लिक करेंगे और मोर कमांड में आप देखें यहाँ पे ऑल कमांड है, यहाँ पे तो ऑल कमांड में आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट में आपके पास जो है तो पॉइंटर जो आपके पास पॉइंट होता है उसके फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। और पॉइंट आप यहाँ पे लिखें, देखिए पॉइंट स्टाइल आ गया आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट स्टाइल आ गया। पॉइंट स्टाइल को आप ड्रैग करके यहाँ पे अगर ऐड कर लें क्विक एक्सेस में तो यहाँ पे पॉइंट स्टाइल आ जाएगा, आप इसको कर दें। और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि आप पॉइंट स्टाइल को क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के स्टाइल आ गए, आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्विक एक्सेस में ला सकते हैं, कोई भी अपनी चीज अगर नहीं आपको मिल रही है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट स्टाइल की जो शॉर्ट कमांड होती है वो आपने यहाँ पे लिखना है डी डी और डी डी पी टाइप करेंगे। डी डी पी टाइप यहाँ पे आपके पास आ गया, इसको आप एंटर करेंगे तो आपके पास पॉइंट के स्टाइल आ गए। अब यहाँ से काफी सारे पॉइंट के स्टाइल है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला सही लगता है या फिर मुझे ये वाला सही लगता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, या यहाँ से ये वाला सही लगता है, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करूंगा तो आपके पॉइंट के स्टाइल देखिए चेंज हो गए। तो ये दो तरीके थे पॉइंट के स्टाइल आप लाने के लिए। अब यहाँ पे पास ये पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट को डिवाइड करना है, मेजर करने का क्या तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन लगाता हूँ, 10 फीट की लाइन देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 10 फीट की एक लाइन आ गई, देखें इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि ये लाइन 10 फीट की है कि नहीं। तो यहां से जाके ओके 10 फीट की लाइन है। अब यहाँ पे हमने ऐसा करना है कि यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है इसको डिवाइड करना चाहते हैं आप। डिवाइड मतलब कि आपने जो है तो आप जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हमने एक घर बनाया, उसमें हमने काफी सारी हमने फॉर एग्जांपल एक घर की छत है, उस छत में हमने रेलिंग लगानी है साइडों पे। तो अब लगाने के लिए हमें सही पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हम कितनी लगाएंगे और बीच में गैप आ जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा सर्कल ड्रॉ किया। अब इसे मैं CP से एंटर, CP करेंगे कॉपी हो जाएगा, कॉपी करें यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से उठा के। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, F8 प्रेस करें, यहाँ से यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कर, जहाँ पे करना चाह रहे हैं आप क्लिक करते जाएंगे तो होता जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके बाद ये कॉपी नहीं हो रहा है क्योंकि ये कह रहा है एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये कॉपी हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस सारे के सारे पॉइंट्स को सामने लाने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से ओके कर लेना। अब सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, अब जहां जहां लगाते जाए लगते जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको ये मैंने ऐड कर लिया, लेकिन अब मुझे सही कंफर्म नहीं है कि अब इनमें स्पेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसके स्पेस को यहाँ तक जो है तो लाने के लिए।
तो हमने इसके लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड पे अपने क्लिक करना है। अब कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया डिवाइड के लिए। कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट और में कह रहा है ब्लॉक, क्या ब्लॉक भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमने ब्लॉक पे काम नहीं किया, अब यहाँ पे ब्लॉक आ गया है, तो हम नेक्स्ट लेसन में ब्लॉक के ऊपर काम करेंगे। ब्लॉक को ऐड करना, ब्लॉक को न्यू ब्लॉक ऐड करना, क्रिएट करना, ये सारी चीजें सीखेंगे और उसके बाद हम पॉइंट पे दोबारा आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। मैं नंबर ऑफ सेगमेंट देता हूँ 5 नंबर ऑफ सेगमेंट्स में से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या, मैंने तो 5 किए थे लेकिन यहाँ पे ये 4 पॉइंट ऐड हुए। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि हमने कहा था कि इसने 5 सेगमेंट्स पे इसको डिवाइड करना है। तो अब देखें जरा, तो 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट एंड 5 सेगमेंट पे इसने डिवाइड कर दिया। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। तो मीन इसने एक्यूरेट अपना स्पेस लेके इसने 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया। तो देखें पॉइंट में ये आपने डिवाइड कर लिया। अब इसमें जो भी चीज आपने ऐड करनी है, आप डायरेक्ट जैसे कि सर्कल मैंने बनाया था। अब ब्लॉक क्या होता है कि आप सिंपल छोटे छोटे ब्लॉक बना लेते हैं डोर के, या आपने कोई भी चीज है उसके ब्लॉक बना लेते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं। CP एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको देखें, एक यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अब हमें पता चल गया कि ये 100% एक्यूरेट है। अब डिवाइड के बाद एक और चीज थी मैयर, तो डिलीट करता हूँ। डिवाइड के बाद था मैयर। मैयर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएं और मैयर पे क्लिक करें। अब मैयर में क्या होगा कि आपने इससे डिस्टेंस देना है कि इतने डिस्टेंस के फासले पे ये क्या कर दे, ऐड करता जाए। तो मैंने 10 फीट की लाइन लगाई है, तो इसे मैयर करना है। तो मैयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट किया इसको और यहाँ पे जाके अपने मैयर पे क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर, क्लिक करें इस ऑब्जेक्ट को। अब मैयर कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक कह रहा है और लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो मैं चाह रहा हूं कि यह हर 2 फीट के फासले पे ऐड हो जाए, तो आप एंटर करें। तो ये देखें 2 फीट के फासले पे ऐड हुआ है। अब यहां से यहां तक का 2 फीट का फासला था, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से, फिर यहां से। तो जहां जब 2 फीट का फासला है वहां पे इसने ऐड कर लिया। आप देखना चाहते हैं कि वाकई के 2 फीट के फासले में इसने ऐड किया कि नहीं, तो आप यहां से एनवेट्स में जाके इसकी डायमेंशन चेक कर लें। यहां से इस कॉर्नर तक डायमेंशन चेक करें, देखिए 2 फीट के फासले पे ये ऐड हुए। तो ये डिवाइड का फायदा था और आपके मैयर का। तो आपको समझ आ गया होगा कि आप डिवाइड से क्या क्या काम कर सकते हैं और मैयर से क्या काम कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि आप ब्लॉक कैसे यूज कर सकते हैं या फिर अपने डिवाइड और मैयर कैसे काम करना है। तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये कमांड है, डिवाइड और मैयर, ये दोनों कमांड्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं आपके जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई भी जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें ज्यादा यूज होते हैं। तो उसमें हम इंशाल्लाह इसमें सही तरह से देखेंगे। तब तक आप इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करें और इससे प्रीवियस जितना भी हमने काम किया इसके ऊपर काम करें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।